अलविदा अलविदा माह रमज़ान। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। आज माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का 30वां रोज़ा था। आज सहरी के बाद मैंने कुछ सवाल मेरे माइंड में आए, तो मैंने सोचा वो सवाल आपके साथ भी शेयर करूं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हमने रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे, इबादत की। बहुत सारे लोग हैं जो रमज़ान मुबारक स्टार्ट होने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए, और कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जो रमज़ान मुबारक में जिनका जनाजा पड़ा है, मगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हमने ये रोज़े पूरे रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोज़े इबादत कबूल करे और हमें आइंदा भी रमज़ान मुबारक देखने का नसीब फरमाए। अच्छा, पॉइंट की बात यह है कि हमने रमज़ान में जब रोज़े रखे तो रोज़े की अकीदत से बहुत सारी चीज़ों से हमने इज्तनाब किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने ये सोचा कि यार अब हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रोज़ा है। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर हमने रोज़े में ये ज़हन में सोच लिया और गुनाह से बच गए, या झूठ नहीं बोला, या गाली गलौज नहीं की, तो क्या रोज़े के बाद हमें अलाउ होता है कि हम ये गाली गलौज कर लें या झूठ बोलें, कुछ भी बुराई कर लें? तो सवाल मेरा यही है आप लोगों से भी, आप लोग भी अपने आप में सोचिएगा, खुद एहतसाबी कीजिएगा कि अगर रमज़ान में हमने एक चीज़ को इग्नोर कर दिया, साइड पे कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रोज़ा है, तो क्या रमज़ान मुबारक के बाद हमें ये चीज़ करनी चाहिए? अपने आप से भी सवाल कीजिएगा, और एक दफ़ा बैठ के ये ज़रूर सोचिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमने नहीं की, सिर्फ़ ये सोच के कि नहीं रमज़ान मुबारक है, हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है। वो चाहे झूठ बोलना है, गालम गलोच है, या कोई भी और चीज़ है।